आज फिर से लेके आए एक नया वीडियो हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित मतलब विद्युत विभव और विभवांतर। तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बड़े अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है और वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है अच्छी तरीके से और बिना स्किप किए हुए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होता है और आप अच्छी तरीके से अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो समझ पाओगे। जैसे कि ये आपका कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर यहाँ ये करंट बह रही है और इस जब करंट बहेगी तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चलो, तो कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा एकांक आवेश के रूप में उपस्थित होगी इस पॉइंट पर। तो ऐसी अवस्था में वह विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव जो है आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आगे जाके कई, जैसे कि इकाई आवेश से अनंत बिंदु तक लिए जाने इकाई आवेश से अनंत बिंदु तक किए जाने वाला कार्य जो होता है विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी इस तरीके से परिभाषा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसे V से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं और जैसे स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट या इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना बच्चों, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का अवलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी एक विशेषता गुण इसको माना जाता है। यह टेस्टिंग चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। आपको बता दें, ये टेस्टिंग चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और अन्य जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम भी होता है। कैसे होता है तो देखो, V बराबर W बटे Q और W की यूनिट क्या होती है कार्य की, जूल, और Q क्या होती है कूलम। तो इस तरीके से इसकी क्या होता है यूनिट जूल प्रति कूलम होता है। तो बच्चों आसानी समझ में आ रहा होगा आपके में। नेक्स्ट आती है इसकी बेमा डायमेंशंस। बेमाएँ क्या होती हैं तो बच्चों बेमाएँ क्या हैं इस पर मैं जस्ट एक इसके बाद ही या फिर बीच में मैं एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊंगा जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो इसकी बीमा होती है M1 L2 T-3 A-1 होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, यदि 1 कूलम आवेश का अनंत से अक्ष बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा 1 जूल होगा। तो कई बार इसका स्टेटमेंट जो है देकर पूछ लिया जाता है कि 1 जूल किसके बराबर होगा या 1 जूल कहलाता है, ऐसे करके इसके स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऊपर वाला दे देता है क्या कहा जाता है कि किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इकाई आवेश से अनंत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो मैंने इसको आगे आपको बताया कि भाई इस तरीके से इसकी परिभाषा VA बराबर WQA। इसका मतलब होता है जैसे कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर यहाँ पर ये पॉइंट A है और यहाँ से लेकर अनंत बिंदु तक, जहाँ तक जा रहे हैं अनंत बिंदु तक किया गया जो कार्य है, यहाँ जो वर्क होगा। तो आपको पता है A और अनंत के बीच में, तो इसको इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने W इनफाइनाइट A और नीचे क्या लिख दिया है यहाँ पर Q चार्ज। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट, यह एक बल की भांति होता है, संरक्षी बल बोल सकते हैं। पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है 0 होता है उसका अनंत। ध्यान रखना बच्चा, कंपटीशन में आएगा क्वेश्चन है। विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र में रेख की समाकल के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है।
तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, देखें 1-2 क्वेश्चन हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, उसे कहा जाता है। अब देखो ये परिभाषा जो आगे मैंने परिभाषा दी उनसे थोड़ा डिफरेंट सी लग रही है दिखने में, लेकिन है बात एक ही। तो बच्चे इसमें जो आंसर होगा वो होगा विद्युत विभव। नेक्स्ट, यदि किसी चालक पर उत्पन्न आवेश +5 कूलम्ब तक किया गया कार्य 50 जूल है तो विद्युत विभव कितना होगा? तो आपको पता है V बराबर W/Q। कार्य का मान, कार्य की यूनिट जूल, 50/5, तो कितना हो जाएगा इसका 10। तो राइट आंसर क्या होने वाला होगा आपका D। तो बच्चों आसानी से अपन इस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखें, यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाह होती है तब किया गया कार्य 10 जूल है तो विभव होगा V बराबर W/Q। तो कार्य कितना होगा? तो कार्य 10 है और आपको पता है Q बराबर क्या होता है? I गुणा T। 10/I की वैल्यू कितनी रखी है? 2, और T की वैल्यू कितनी रखी है? 2। तो अपन 4 का 10 को 4 से डिवाइडेड करेंगे तो अपन कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर? 2.5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे नाम आ रहा है विभव अंतर, कहने का मतलब है दो विभवों के मध्य का अंतर। तो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि दो विभव का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसकी परिभाषा को और डीपली देखते हैं हम लोग। देखो क्या दिखाया है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु, ये वाला विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों यह एक आपको अजीब सी परिभाषा लगी, लेकिन इसको ध्यान रखना है, कंपटीशन में इसी तरीके की लैंग्वेज बना के जब दी जाती है तो हम लोग सवाल का आंसर नहीं दे पाते। तो बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट देखें, इसे V से व्यक्त करते हैं और इसको यहाँ दिखाया गया है VA माइनस VB बराबर। तो थोड़ा देखें यहाँ पर, जैसे कि ये एक पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल का नाम VA और इसका नाम VB। तो यहाँ देखें तो दोनों का डिफरेंस है, अंतर है, मध्य का अंतर। तो A माइनस VB बराबर, अब आपको इतना तो पता, दोनों के मध्य अंतर होगा, किया गया कार्य होगा इन दोनों के मध्य में, और चार्ज। तो आसान लिख सकते हैं इस तरीके से ये वाला। तो इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं, और इसको एक समाकलन फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। यह भी एक अदिश राशि होती है, इसकी विमा भी जो पोटेंशियल की होती है वही विमा इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान विद्युत विभव P वोल्ट है। यदि 6 कूलम्ब आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान कितना होगा? तो जो परिभाषा दी उसके अकॉर्डिंग ये देखें, VA -15 है और VB कितना है? अब आपको पता है कि जो विभव जो होता है उच्च से लो की ओर बहता है, तो यहाँ हो जाएगा उच्च V है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ये क्या है? नेगेटिव। तो VB माइनस VA, WAQ/Q0। तो आपको पता है VB की वैल्यू कितने रखी है? V दे रखी है, और VB की वैल्यू माइनस है तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो V + 15 बराबर 150/6। 150 क्या दे रखा है आपका? जूल दे रखा है, वर्क दे रखा है, और Q0 कितने रखा है आपका? 6। तो आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो आया आपका 10 वोल्ट। तो बच्चों कर सकते हैं आसानी सॉल्व। नेक्स्ट देखें, 20 कूलम्ब आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर की दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? तो ये देखिए आसानी सॉल्व कर सकते हैं। VA माइनस VB बराबर WAB/Q0 बराबर 2/20। अब बच्चों यहाँ पर एक दिमाग लगे कि दूरी को कोई रिलेट नहीं करना, हम लोग कोई संबंध नहीं है, और सीधा ही आपको आंसर इस तरीके से वैल्यू रखनी है।
और आंसर डिटरमाइन कर लेना। तो बच्चों ये था कि विभव और विभवांतर क्या होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।